राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परधीस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा बांके बिहारी से कहती हैं कि क्या हम लोग दाऊ से भी पूछताछ करेंगे। और फिर बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य रूप से, वो भी वहाँ उपस्थित थे, उन पे भी संदेह है और न्याय सबके लिए सामान्य है, पूछताछ तो करनी ही होगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, कैसी बातें कर रहे हो, वो दाऊ हैं, मेरे ही नहीं सबके। और कहती हैं, आंखें मूंद कर विश्वास करती हूँ मैं उन पे, वो कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, आंख मूंद के क्या, मैं तो खुली आंखों से भी किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं तो ठहरा व्यापारी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य लक्ष्मणा से पूछते हैं, क्या देख रही हो तुम लक्ष्मणा। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं कि इस प्रकार इस लोक में आकर मुझे भय लग रहा है। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि महाबली दुर्योधन की पुत्री का पाताल लोक में भय लगना शोभा नहीं देता। और कहते हैं, तुम तो राधा की प्रतिमा लाने वाली थी, उसका क्या हुआ। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं, क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं वो प्रतिमा नहीं ला पाई गुरुजी। और कहती हैं, प्रतिमा के साथ कुछ विचित्र हो रहा है। और बताती हैं कि राधा की कोई सहायता कर रहा है उस प्रतिमा को ढूंढने में। और आश्चर्य की बात यह है, वो अपरिचित पुरुष राधा के बारे में बहुत कुछ जानता है। और अब तो राधा को शाम के साथ साथ मुझ पर भी संदेह हो गया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, क्या लाभ इतने बलशाली होने का, राधा की वो मूर्ति तक तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा। और फिर देखते हैं बलराम दाऊ की राधा आती हैं और फिर राधा से कहते हैं, मुझे ज्ञात है राधा, तुम बहुत अधिक आशा के साथ मेरे समक्ष आई हो, किंतु मैंने सभी जगहों पर ढूंढा और सारे स्थान पर, किंतु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मैं वो मूर्ति ढूंढने में असमर्थ रहा हूँ। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, देख रही हो राधा, जो स्वयं चोर है वो चोरी का सामान क्यों ढूंढेगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, चुप करो दाऊ है मेरे। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, कितनी अनमोल मूर्ति है तुम्हारी, किसी ने अच्छा मोल दे दिया तो अपने भी पराये हो जाते हैं, मैंने देखा है। और फिर तभी राधा कहती हैं, उपदेश मत दो, क्या पूछना है ये बताओ। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं राधा किससे बात कर रही है। और फिर कहते हैं, ये देखो बेचारी को, उस मूर्ति के खो जाने पर स्वयं की सुध बुध ही खो बैठी है। और कहते हैं, ना जाने क्या बड़बड़ा रही है स्वयं में। और फिर दाऊ पूछते हैं, राधा क्या कह रही हो। और फिर राधा कहती हैं, कुछ नहीं दाऊ, एक बात बताएंगे। और फिर दाऊ कहते हैं, हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 5 पूछो। और फिर राधा बलराम दाऊ से पूछती हैं कि दाऊ, मुझे वो मूर्ति चोरी करने के विषय में कुछ पूछना है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, मूर्ति चोरी के विषय में अर्थात। और फिर राधा बांके बिहारी श्री कृष्ण के कहने पे दाऊ से कहती हैं कि दाऊ, मुझे आप पर भी चोरी का संदेह है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो राधा, मैं स्वयं के भाई की मूर्ति क्यों चुराऊंगा भला, और वो भी वो मूर्ति जिसे तुमने इतने प्रेम से बनाया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी तुलसी कहती हैं कि कौन है जो सत्य पे टिका है, मैं या राधा। और कहती हैं, राधा का आरोप उचित है या मैं, दोनों में से कुछ तो त्रुटिपूर्ण है। और फिर देवी तुलसी कहती हैं, मैं तब तक तप करूंगी जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, भले ही इस तप से मैं अपने प्राण ही क्यों न त्याग दूं। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे देवी तुलसी महादेव से कहती हैं कि मुझे सत्य से अवगत कराइए। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव ये क्या हो गया, देवी तुलसी तो आपसे सत्य जानना चाहती हैं। और कहती हैं, उसने आपका तप करना भी आरंभ कर दिया है।
और फिर महादेव कहते हैं, गौरी क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि यह सब श्री कृष्ण की ही लीला है। और कहते हैं कि देवी तुलसी को ये समझना होगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अनुचित था, भले ही क्रोध बस किया हो। और एक बार जब वो समझ जाएंगी कि क्रोध और घृणा से बसीभूत होकर उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे संसार पर कितना बड़ा संकट आया है, तो अवश्य ही वो अपनी त्रुटि को संभालेंगी और अपने हृदय में शुद्ध प्रेम को पुनः जागृत करेंगी। यह प्रेम का प्रारंभ होगा गौरी, और ये प्रेम पुनः देवी तुलसी के हृदय में जागृत हो जाएगा, तो वो श्री कृष्ण को श्राप मुक्त कर देंगी और वो वापस लौट आएंगे। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, बांके तुम यहाँ महादेव के स्थल पे क्यों बैठे हो। और फिर तभी बांके कहते हैं कि क्यों ना बैठूं, महादेव मेरे आराध्य ही नहीं बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और कहते हैं तो मुझे जब भी समय मिलता है मैं महादेव के पास आके उनके स्थल पर बैठ जाता हूँ। और फिर तभी राधा कहती हैं, अच्छा ठीक है, किंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब तुम सतर्क रहना, जिनसे भी तुमने प्रश्न किए हैं ना वो सभी यहाँ आते ही होंगे, तुमसे कई प्रश्न पूछेंगे। और दाऊ के यदि तुम समझ में नहीं आए ना तो पिटाई खाने के लिए सज्ज रहना। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात बताऊं, मुझे किसी से भय नहीं लगता, जिसको आना है आने दो, मैं सबको संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। और फिर तभी राधा कहती हैं, हाँ हाँ देखते हैं, सब ज्ञात हो जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मणा कहती हैं, राधा को द्वार के बाहर ले जाने का ये उचित समय है। और तभी लक्ष्मणा दाऊ से कहती हैं, तात श्री मुझे भय है कि श्री राधा की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। और कहती हैं, जब से श्री कृष्ण लुप्त हुए हैं तब से श्री राधा के मन पे अत्यंत कोई प्रभाव पड़ा है। और फिर तभी राधा कहती हैं, नहीं लक्ष्मणा, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और कहती हैं, वो बांके वो भ्रम नहीं है, वो थोड़ा चंचल है, इसीलिए आप सबके समक्ष नहीं आ रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मणा राधा को बाहर जाने की बात करती हैं द्वारिका से। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।